नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा विजुअल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोग के सामने कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी तो जानते हो, प्रज्ञा विजुअल में आपको कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो आते रहता है, खासकर बच्चों के लिए। तो इसी बीच में आप लोग के सामने ज्यादा वीडियो देखने को नहीं मिल रहा होगा। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में कंटिन्यूसी नहीं हो रहा है, कंटिन्यू हम बना नहीं पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ी वजह है हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी और साथ में हमारी जॉब्स है। इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। जो पिछले साल हम बनाया बनाया करते थे, लगातार वीडियो बनाते थे, तो उस टाइप का नहीं हो पा रहा है अति व्यस्तता की वजह से। तो मैंने सोचा कि इसको और थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए। यहाँ हम जहाँ पर हम अपना चेहरा दिखाकर वीडियो बनाते थे उसको हटा दिया जाए, सीधा आपके सामने जानकारी उपलब्ध कराया जाए जो आप लोगों को मैं दिखाता था पीडीएफ फाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो सीधा सीधा आपको जानकारी दिया जाए, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें क्या है, ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, बस हमको शुरुआत में स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो हम वही सोच रहे हैं आने वाले समय से आपको सीधा जो चीज दिखाना चाहेंगे, चाहे आपके पत्र से संबंधित हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, यदि आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरने का जानकारी है, वो सीधा सीधा आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आपको बताएंगे। क्योंकि फेस कैम बनाने के लिए बहुत सारा एडिट करना पड़ता है, शूटिंग करना पड़ता है, उसके लिए अलग से बनाओ, ये बनाओ, तो उसमें क्या है पूरा समय निकल जाता है। तो समय के अभाव की वजह से हम आप लोग के लिए बिना चेहरा दिखाए आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पहले भी कर चुके थे, लेकिन आज से हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं। अगर हम गर्मी गर्मी की छुट्टी के दिनों में अगर हम फेस कैम दिखाने कभी कोशिश करेंगे अपने चेहरा को दिखाकर हम वीडियो बनाने का, क्योंकि उसमें हमारा जो स्कूल है और छात्रावास का छुट्टी रहता है, तो वहाँ पर समय मिल जाता है। तो ज्यादा देर ना करती है, आपके सामने आप लोग के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप दिलवा सकते हो। और उसका प्रवेश परीक्षा का नाम है पंडित जवाहरलाल उत्कर्ष योजना के अंतर्गत जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े आवासीय विद्यालय होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जो होते हैं, जैसे संस्कार सिटी है, मिंटो इंटरनेशनल स्कूल है, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल है, तो ऐसे ऐसे आवासीय विद्यालयों में इस परीक्षा के माध्यम से कराया जाता है। तो आइए हम लोग आपको फटाफट उसका जानकारी देते हैं। तो ये सीधा वेबसाइट में नहीं मिला है, ये व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है। इसलिए हम आपको वेबसाइट में नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अपलोड नहीं किया गया है। और ये चिट्ठी को आप लोग देखिएगा, ये आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की तरफ से ये चिट्ठी जारी किया गया है। और ये किस तारीख को जारी किया गया है, 15/1/2025 को। देखिए कितना लेट लगाती है हमारी शासन, जबकि कायदे से इसको अपलोड होना चाहिए 16 और 17 के तारीख में। लेकिन वहां पर वेबसाइट में देखा तो यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला। हो सकता है आप लोग देख लीजिएगा कि वहां वेबसाइट में आ गया होगा। तो विषय है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना संशोधित 2021 अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश, ये दिशा निर्देशन कलेक्टर लोग को दिया जा रहा है। तो इसको छोड़ के हम सीधा आगे आप लोग के लिए यहाँ से बताते हैं, यहाँ से आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये किस लिए योजना संचालित की जा रही है, ये शासन की तरफ से। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा संबंधित नियम निर्देश शिक्षण सत्र 2025-26। अभी हाल ही ये लेटेस्ट है।
और यहाँ पहले विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत चलता था, लेकिन अभी बीजेपी का सरकार आया हुआ है तो हो सकता है इसको विद्यार्थी उत्कर्ष कर दे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी सरकार का डिपेंड करता है कि सरकार क्या करना चाहती है। आप लोग तो समझ गए होंगे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना आयोजन करने का। तो योजना का उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। गुणवत्ता मतलब यहाँ जो अच्छे जो हाई स्टैंडर्ड के एजुकेशन स्कूल होते हैं वहां पर कुछ जगह आपको उपलब्ध कराना। इस परीक्षा के माध्यम से वहां पर जगह उपलब्ध कराया जाता है। वहां पर कुछ निश्चित से निर्धारित किया जाता है जो कि शासन को पूरा फीस व्यय करना पड़ता है। ठीक है, तो नई सोच के साथ बेहतर करियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना, बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों की कक्षा 6वीं में प्रवेश कराया जाता है। योजना अंतर्गत शाला का संपूर्ण शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है। पहले भी मैंने बता दिया, क्योंकि सरकार इस पर खर्च करती है। विभाग जहाँ आ गया वहां पर सरकार खर्च करती है एवं कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है। इस परीक्षा में यही आपको लाभ मिलता है, लेकिन यही है कि यहाँ पर हर जिले में कम से कम 6-7 सीट मिलता है बस। हर जिले से अगर किया जाए तो चयन किया बहुत कम सीट रहता है इसमें। छात्रों के चयन का मापदंड और पात्रता का शर्तें। पहला है विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। ये पहली शर्त यही है, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य में मान्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। इसकी शब्द आप लोग शॉर्ट में एसटी और एससी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल हम एसटी एससी ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होता है। अनुसूचित जनजाति है जिसको हम आदिवासी बोलते हैं आम बोलचाल में। अनुजाति को अभी हमारे छत्तीस में किसी को सतनामी है, गाड़ा है, तो वहां भी ऐसे बोला जाता है। इस हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। मतलब आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी पिछले साल से बहुत अभियान चल रहा है स्कूलों में, स्थायी जाति बनवाओ। ठीक है, यदि आपने नहीं बनवाया तो जल्दी से जल्दी बनवा लिए, क्योंकि इसके बिना आपको कोई भी आवासीय विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि हर योजना में स्थायी जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। स्थायी मतलब स्थायी होना चाहिए, एसडीएम का साइन होना चाहिए उसमें। विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययन होना चाहिए। कक्षा 4 की परीक्षा में 80% से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने की पात्र होंगे। यहाँ पर 80% से अधिक होना बताया जा रहा है। मतलब आप समझो आपकी मार्कशीट में ए ग्रेड होना चाहिए। कक्षा 4 के अंक सूची में ए ग्रेड 80% से अधिक होना चाहिए, तभी आपका चयन होगा। अब तो प्रतिशत भी लिखा जाने लगा है, जो कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, गणना करने में। ठीक है, इसी वजह से वहां पर प्रतिशत लिखा जाने लगा ग्रेड के साथ। चौथा है पिता पालक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्व घोषणा पत्र होना चाहिए। मतलब 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए समस्त स्रोतों की वार्षिक आय। ठीक है, योजना अंतर्गत विद्यार्थी का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जाएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों से यदि आप पढ़ रहे हो तो उन्हीं विद्यार्थी को चयन किया जाएगा। यहाँ पर अर्थात ग्राम पंचायत होना चाहिए, जनपद पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4 उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। नगर पालिका तथा
नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अत्यंत विद्यार्थी का योजना लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपके जो विद्यालय है, चाहे आपका प्राइवेट चाहे सरकारी, वो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, नगर क्षेत्र में होना चाहिए या जनपद पंचायत के क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गांव से शहर के स्कूल में पढ़ते हैं वो मान्य नहीं होगा। नगर, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के स्कूलों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चाहे भले गरीब का छात्र नगर पालिका में पढ़ने जाता है लेकिन इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे है योजना अंतर्गत सीट का निर्धारण। अब ये सीट का निर्धारण यहाँ पर बताया है लेकिन इसको ज्यादा डिटेल नहीं बताया है इसमें। पहला है कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिलावार सीट निर्धारित होगा, उसका अलग सूची आता है। इस सूची से संलग्न लिखा है, देखते हैं आगे होगा कि नहीं, अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे उसको। दूसरा है उपयुक्त सीट संख्या का ऐसा यह नहीं है कि सभी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश का निर्धारण बजट सीमा में उपलब्ध राशि अंतर्गत किया जा सकेगा, ये शासन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीसरा है राज्य अंतर्गत छात्र और छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो या सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। मूल निवास जिले से भिन्न जिले में किए गए आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। यही से इसका यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जिस जगह आपने मूल निवास का प्रमाण पत्र बनवाया है जिस जिले का, उसी में जिले में आपको जमा करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है नौकरी के बहाने में दूसरे जिले में चले जाते हैं और हो सकता है आपने मासूम को बना लिया है और आपका बच्चे कांकेर में पढ़ रहा है, कोई धमतरी में पढ़ रहा है। इससे बेहतर है कि जहाँ जिस जगह में आप जिले में आप पढ़ाई कर रहे हो उस जिले का मूल निवास होना चाहिए। ठीक है, और ग्रामीण में होना चाहिए आपका विद्यालय और जनपद में होना चाहिए, नगर में होना चाहिए। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि इसी के आधार पर छटनी होता है। प्रवेश परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा? कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 5वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी एवं पर्यावरण पर आधारित 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में 20-20 अंक के प्रश्न रहेंगे और इस हेतु 120 मिनट का समय होगा। ठीक है, 20-20 नंबर का आएगा प्रत्येक विषय का और 20-20 प्रश्न होंगे। ठीक है, विज्ञान से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, अंग्रेजी से 20 प्रश्न, हिंदी में भी 20 प्रश्न, पर्यावरण में 20, टोटल करके 100 प्रश्न बनता है। ठीक है, और 100 नंबर का होता है। प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका एक है, अतः छात्र उत्तर पुस्तिका में उत्तर भर कर अंकित कर उत्तर पुस्तिका परीक्षा को वापस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इसमें ओ मार्कशीट वाला लफड़ा नहीं है। हो सकता है आने वाले भविष्य में ओ मार्कशीट कर देगा। ठीक है, जो कि ये पुराने तरीके से चल रहा है। आवेदन कैसे करें? आवेदन के लिए आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। आवेदन का एक सैंपल होता है, यहाँ पर दिखा रहे थे हाईलाइट, इस तरह का आवेदन पत्र होता है। इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको बस जानकारी दे देते हैं, यहाँ पर आवेदन कैसे भरे को अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। प्रवेश परीक्षा से संबंधित चेक लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र साला जमा करने की अंतिम तिथि है 14/2/2025 तक है, मतलब 14 फरवरी 2025 तक है। शालक प्रमुख द्वारा विद्यार्थी के आवेदन का परीक्षण एवं विकास शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 20/2/2025 तक चलेगा। ठीक है, तो ये कार्यालय के लिए चेक लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन अपने को जानना जरूरी है कि कार्यालय में क्या क्या चलता है। आज के दौर में तो जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको जान के क्या करेंगे, ये हमारी नहीं, आपको जानना जरूरी है कि हमारे कार्यालय में क्या क्या चलता है। आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा आवेदन फॉर्म कहाँ जाता है, कहाँ चेक होता है, कितना समय लेता है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। दावा आपत्ति कब किया जाना है, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है जिला स्तर विकास खंड स्तर परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, 23/3/2025 को किया जाएगा। ये कब किया है, 23 मार्च 2025 को। ठीक है, मतलब जितना परीक्षा हो जा रहेगा उसके बाद ये होगा। उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक चलेगा, कब, रविवार के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया अपडेट।
बाकी वही दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में आप लोग को समझ आ गया होगा जो उसका ये बहुत शॉर्ट में दिया है, बहुत अच्छा दिया है। बस आपको छात्रों के चयन मापदंड इसको ध्यान रखना है, इसी हिसाब से होना चाहिए आपकी योग्यता बच्चे की। और बस यही है। उसके बाद तैयारी कराने के लिए प्रवेश परीक्षा का पैटर्न यहाँ बता दिया गया है। आपको कक्षा 5वीं की बुक से ही पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर गाइड मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, आजकल प्रवो नवो लोग निकालते रहते हैं, तो वहां सभी आप मदद ले सकते हो, ठीक है। और ऑफलाइन मोड में होगा परीक्षा, प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका एक रहेंगे, उसी में टिक टिक लगाना है, उसमें लिखना रहता है। तो आप लोग को समझ आ गया। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।